जब इश्क होता है किसी से भी तो आदमी सबको छोड़ के महबूब का हो जाता है। बस आखिरी बात के तौर पे रिवायतों में आता है, मक्के में एक जवान था, मैं इसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। मक्के में एक जवान था, उसका नाम था फुजाला, हसमुख जवान, बड़ी शौकी थी, बेबाकी थी, किसी लड़की से दिल लग गया था। इस्लाम के यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से कब्ल और हुजूर की बैसत से पहले गैर मुस्लिम भी काबे का तवाफ करते थे, वो हज भी करते थे। तो वो जवान की आदत थी कि जब वो काबे का तवाफ करने जाता था तो भी वो लड़की जिससे उसको प्यार हो गया था उसके घर बैठता था, हंसी मजाक होती थी, फिर काबे का तवाफ करके फिर लौटता था, फिर हंसी मजाक करके वापस जाता था। दीवार शिकन कहे होते थे, शेर शायरी होती थी, दिल लगी होती थी, सारी चीजें होती थी। एक दिन उस जवान का मुकद्दर जागा और हुस्ने फानी में डूबा हुआ जवान जब अल्लाह के हरम की तरफ रवाना हुआ तो आज उसके मुकद्दर के सितारे जगमगा उठे और उसने क्या देखा कि हरम काबा में एक जवान तवाफ कर रहा है। अल्लाह, ऐसा लगता है जैसे आठों जन्नतों की रानाइयां उसके कदमों को बोसा दे रही है। उसकी जुल्फों को देखकर यूं लगता है कि जैसे हुराने बहिश्त ने उसके कदमों में अपने बालों को बिछा दिया। उसके हुस्न को देखकर यूं लगता है कि 18,000 मखलूकात का हुस्न सिमट कर उसके गाल की तिल बन चुका है। ऐसे हुस्न जमाल का पैकर जिसके बारे में क्या बयान करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हुस्न वाले हुस्न पे इतराते हैं, जिस पे हुस्न इतराता है वो जवान था। लोग हुस्न की कसम खाते हैं, हुस्न जिसकी कसम खाता हो वो जवान था। वाज़े कर दे वो जवान कौन था और कौन हो सकता था, और कौन हो सकता था, खुदा के महबूब के सिवा और कौन हो सकता था। क्या बात है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जहां मलाहतें चेहरे मुस्तफा का आठों पहर बोसा लेती हो, खुदा जिसके चेहरे को प्यार से देखता है। जरा गौर करें, उस चेहरे को ही प्यार से नहीं देखता, बल्कि जो आंखें उसे देखती है खुदा उन आंखों को भी प्यार से देखता है। तो मेरे इमाम कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। फुजाला ने देखा, अरे कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन दिल पर पर्दे ऐसे तासुब के पड़े हुए थे कि हुस्न जमाल के तासुरात दिल पे तासुब के पर्दों को काट रहे थे। फिर भी कमर में बंधा हुआ खंजर देखकर दिल पे पत्थर रखकर सोचना शुरू किया, अरे ये तो मुसलमानों के नबी हैं, सैयदुल आलमीन हैं, मेरे कमर में खंजर है। अगर अकेला पाकर आज इनको कत्ल कर दूं तो मक्के वाले मुझसे कितना खुश होंगे और मुझे कितना नवाजेंगे और मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आया और हुजूर के साथ फुजाला तवाफ करना शुरू करता है। हुजूर की आदत थी, जिसे देखा मुस्कुराया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। दुश्मनों या दोस्त, जिसे देखा मुस्कुराया। हुजूर ने फुजाला को देखा, मुस्कुराया, और मुस्कुरा कर हुजूर ने फरमाया, फुजाला क्या सोच रहे हो? अल्लाह अकबर। फुजाला क्या सोच रहे हो? फुजाला ने कहा, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये नहीं सोच रहे कि मुसलमानों का पैगंबर अकेला है, कत्ल कर दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये नहीं सोच रहे, मैं तो तवाफ कर रहा हूं। तो तवाफ कमर में खंजर बांध के किया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फुजाला हैरान हो गए, ये तो दिल का हाल भी जानता है, कमर का खंजर भी जानता है। अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय, सुभान। ये तो दिल का हाल भी जानता है, कमर का खंजर। अरे कमर का खंजर और दिल के हाल की क्या बात, और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। जिसकी निगाह से खुदा की जात छुपी, उसकी निगाह से कौन सी बात छुप सकती? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमर का खंजर भी और दिल के हालात भी
सरेंडर हो गए फुजाला, माफ कर दे, हाय। अब तक गलत फहमी में था, मुझे भी कलेमा हाय। पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल करें। जिसकी मुस्कुराहटें लोगों को इस्लाम में दाखिल करती, गैरों को अपना बनाती। ये मुस्कुराहटें जो गैरों को मुस्कुराना सीखो। आज तुम्हारी बीवियां भी तुमसे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि सालन में नमक ज्यादा होने पे माँ बहन की गालियां देते थे। अल्लाह अकबर। जिस रसूल ने पिस्सू और मक्खी और खटमल को गाली देने से मना किया, अल्लाह अकबर। तुम्हारे और मेरे रसूल ने तो फरमाया शैतान को भी गाली मत दो, क्योंकि जब तुम शैतान को गाली देते हो वो फूलता है और घमंड करता है, बल्कि शैतान को गाली दे के उसको अहमियत देने की बजाय कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस मजहब में शैतान को गाली देने से रोका गया हो, आज उस मजहब के मानने वाले अपने शरीके हयात को गाली देते हैं, अपने बच्चों को गाली देते हैं, अपनी बीवी को गाली देते हैं। कुछ तो इतने नाक़िबत अंदेश है कि अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं। अल्लाह। कुछ तो उलमा को भी गाली देते हैं। सुन लो, सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन को गाली दी और तौबा नहीं की, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। अल्लाह। गालियां तो तकिया कलाम हो गया भाई, गालियां तो फैशन हो गई। हुजूर फरमा रहे मक्खी को, ये खटमल और पिस्सू को भी गाली मत दो, शैतान को भी गाली मत दो। अब शैतान से भी कोई बुरा होगा? शैतान को आपका मजहब कितना खूबसूरत है, जहां शैतान को गाली नहीं दी जाती, वहां रहमान के बंदों को गालियां दे रहे हो। अल्लाह अकबर। नहीं, आप मजहब के करीब नहीं है मेरे भाई, बड़ी माजरत के साथ। तो फुजाला ने कलेमा पढ़ा और कलेमा पढ़ के मुसलमान हुए, खंजर हुजूर के सामने रख दिया, कहा कि हुजूर ये खंजर से मुझे ही खत्म कर दे। कहा मैं मारने नहीं आया, मैं तो जिंदगियां देने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फुजाला के दिल में हुजूर का इश्क हो गया। अब ये देखिए, आप और हम, कोई 35 साल का आशिक रसूल यहाँ बैठा है, कोई 40 साल आशिक रसूल बैठा है, क्या बात, कोई 50 साल आशिक, कोई 60 साल आशिक है ना, पुराने आशिक बैठे हुए। फुजाला चंद मिनट का आशिक रसूल। हम आशिक कहला रहे हैं, पता नहीं कब बनेंगे। अल्लाह अकबर। वो बन गया था, उसका नसीब था। रसूलुल्लाह ने नजर डाली, फुजाला को आशिक बनाया। अब फुजाला आम आदमी न रहा, वो फुजाला हजरत फुजाला हो गए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। चंद मिनट का आशिक रसूल। अब हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके साथ तवाफ करना चाहता हूँ, इजाजत है? अब ईमान लाने के बाद नए सिरे से तवाफ शुरू किया। फुजाला का नसीब, कयामत तक तवाफ होगा, लेकिन ऐसा तवाफ कौन करेगा? हाय हाय हाय, बेशक। काबा है, काबे का काबा है, और फुजाला साथ साथ तवाफ कर रहे हैं। अगर इश्क की नजर से देखो तो नजर आता है फुजाला 2 काबे का तवाफ एक साथ कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फुजाला 2 किबलों का तवाफ एक साथ कर रहे हैं, 2 काबों का तवाफ एक साथ, बल्कि 2 काबा भी कहूँ तो जी नहीं भरता। एक काबा है और एक काबे का भी काबा है, और फुजाला तवाफ कर रहे। तवाफ हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाजत ली, हुजूर के हाथ चूमे और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जिस लड़की से प्यार हो गया था, वो ओटे पे खड़े हुए इंतजार कर रही थी, मेरा महबूब और मेरा मुहीब फुजाला आएगा और फिर कहवा मुंह को लगेगा, शरबत के प्याले आपस में टकराएंगे और दीवार शिकन कहे एक दूसरे के साथ तबादला करेंगे। ऐसे में फुजाला का इंतजार वो रोज करती थी। फुजाला रोज आते जाते उससे मिलते थे। आज फुजाला नजरें झुकाकर आगे बढ़ने लगे। उस लड़की ने सोचा, फुजाला ने तवज्जो नहीं की तो अपनी तरफ मुतवज्जो करने का, फुजाला ओ फुजाला, फुजाला इधर देखो, फुजाला मैं इधर हूँ। फुजाला ने नजरें झुका के कहा, अब मैं तेरे काम का नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फुजाला ने नजरें झुका के कहा, अब मैं तेरे काम का नहीं। क्यों? गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, तौहीन हो गई, मजाक और दिल लगी में कुछ ऐसा कह दिया कि दिल टूट गया। इतनी जल्दी से ऐसे दिलों के रिश्ते टूटते हैं? कहा तुमसे कुछ नहीं हुआ, हुआ तो हमसे ही हो गया। क्यों? इसलिए कि जब तक सच्चे हुस्न की पहचान न थी, तब तक इधर उधर बदबूदार हुस्न में डूबा हुआ था। अब तो मुझे खुदा के महबूब का हुस्न मिल गया और वो यार दिल में बस गया। अब वो यार दिल में आ गया है, अब किसी के लिए इस दिल में जगह नहीं है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाओ मोहब्बत के लिए किसी
किसी और को ढूंढ लो। अब फुजाला का दिल तो महबूब की तरफ लग गया, खुदा के महबूब की तरफ। अब मैंने नाजायज मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब तुम किसी और का इंतजार करो। ये कहकर फुजाला चले गए। मुझे बताओ कौन सी इस्लाह माशरा की तकरीर सुनी थी, कौन से खौफे खुदा की तकरीर सुनी थी, कौन से किसका लेक्चर सुना था, क्या पढ़ा था? कुछ नहीं, बस फुजाला के दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो गया। फुजाला की जिंदगी में सेकंडों में इनकलाब आ गया। मेरे जवानों आओ, अगर माशरे की सही इस्लाह चाहते हो तो दिल में यार को बसा लो, वो दिल में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी को देखने को दिल नहीं चाहेगा, जब उनको देख लोगे तो फिर किसी की तरफ तवज्जो आपकी नहीं जाएगी। जब उनको सुन लोगे तो किसी को सुनने को दिल नहीं चाहेगा। अरे एक शराबी एक नात लिख करके सुधर गया, और यहाँ तो हजारों नात सुनकर भी नहीं सुधरते। जिगर मुरादाबादी का नाम नहीं सुना? इतना बड़ा शराबी था जिगर। ये मुरादाबाद आपका करीब है ना, मुरादाबाद का था, रात दिन शराब पीता था। ये उर्स भी बड़े जिंदगी बदलते। क्या बात है, वाह वाह। अजमेर शरीफ का उर्स था, मुशायरा था। हबीब भाई और नाथ का मौजूद हैं, तो ये लोग बड़े अहम लोग हैं हुजूर की मिदत। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ से दावतनामा आया। जिगर को खुसूसी शायर की हैसियत से मदऊ किया जाता है सुल्तानुल हिंद के उर्स में नात पढ़ने के लिए। कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, शराबी नात पढ़ेगा। अब इस पे मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा क्योंकि उस शराबी को नमाज पढ़ने का हक नहीं है क्या? अल्लाह। जब कुरान ने शराबी को नशा उतरने के बाद नमाज पढ़ने का हक दिया, तो हमें भी कम से कम नात पढ़ने का हक। हाय हाय, बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान है ना। हम नबी की मिदहत का हक किसी से छीन नहीं सकते। अल्लाह, इतना याद रखिए। हाय हाय, हाँ, इतना याद रखिए। अगर अमाल तोलने जाओगे तो फिर हम किस खाने में? अल्लाह। हम तो ये जबान ही रखते कि एक मर्तबा नाम मोहम्मद कह सके। हजार बार बिशोयम दहन मुश्क गुला नूस नाम तो गुफ्तन कमाल पे अदबीस। हजारों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धो, फिर भी एक मर्तबा नाम मोहम्मद कहने की औकात नहीं है। लेकिन अगर उनका नाम न लूं तो फिर नाम है किसका ऐसा कि जो मैं ले सकूं? कोई और नाम भी तो बताओ जिसका वजीफा किया जा सके। उस नाम के सिवा और कौन सा नाम है? आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद, सल्ले अला का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नाम है मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़े की हूरे लाशा जो लेगा नाम है मोहम्मद, रखो हाथ में किस्ता मजीजो पढ़ के सुनाना नाम है मोहम्मद, आंखों में आके रंगत रजा के दिल में समा जा नाम है मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम है मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नाम है मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्स की तकरीब है, नात के लिए दावत आई है, और जिगर कांपता है। अल्लाह। जिगर शराबी था, लेकिन कम से कम गैरतमंद था कि जिस मुंह से शराब पीता हूँ उस मुंह से कैसे ना कहूँ, जिस हाथ से जाम पकड़ता हूँ उस हाथ से कलम पकड़ के कैसे ना कहूँ। बार बार कलम उठाता है, थरथरा कर रख देता है। आखिरकार जिगर ने चंद दिन उर्स के बच्चे नात तो लिखना पड़ेगी, उसने नात लिखा, और नात भी क्या खूबसूरत लिखी। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। हाँ कोई करम रहमते सुल्तान मदीना, इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। और मक्ते में कहते हैं अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये नात लिखी और जिगर की जिंदगी बदल गई। कहा जिस हाथ से नात वाला कलम पकड़ लिया, अल्लाह की कसम अब कभी उस हाथ से शराब का जाम नहीं पकड़ूंगा। एक नात ने उसकी जिंदगी बदल दी। आप हजारों नातें सुन के उछल कूद कर रहे हो, जिंदगी बदलती क्यों है? ये दिल बहलाने की महफिल नहीं है, जिंदगी बदलने की। तो सच्चे आशिक बने। चंद मिनट में फुजाला की जिंदगी बदली। तुम भी सच्चे आशिक। आशिक कहलाना और है, आशिक बन जाना और है। आशिक कहलाने का फायदा नहीं, आशिक बन जाने का फायदा है। आओ हुजूर से सच्चे दिल से इश्क करो, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर इश्क के नाम पर अगर मुनाफिकत करते रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत में हुजूर चेहरा फिर के कहे ओ मुनाफिक, मुझसे इश्क का दावा करता था, गंदी फिल्में देखता था, मुझसे इश्क का दावा
दावा करता था, 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए जो मेरी आंखों की ठंडक थी नहीं निकाल सकता था, मुझसे इश्क का दावा करता था और जुआ खेलता था। बताएं अगर अल्लाह न करे उन्होंने मुंह फेर लिया तो क्या होगा? आओ जवानी में अल्लाह पूछेगा, जवानी का हिसाब लेगा, जवानी कैसे गुजारी। हुजूर पे दुरूद पढ़ते हुए गुजारो, रातों को बिस्तर पे लेटो तो दुरूद पढ़ते हुए लेटो, ताकि जब अल्लाह पूछे ना जवानी की रातें कैसे गुजारी तो कह सको मौला तू जानता है ना कि हम तो तेरे हबीब का जिक्र करते करते सो जाते थे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते, अपने लिए बहुत बड़ा सहारा है इश्क मुस्तफ़ा का। आओ हुजूर से सच्चा इश्क करें। और जिसको इश्क होता है वो 3 बातें करता है। नंबर 1, जिससे इश्क होता है उसका जिक्र ज्यादा करता है। नंबर 2, उसकी बातों पर अमल करता है। नंबर 3, जो चीजें महबूब को नापसंद है उसको छोड़ देता है। तीनों चेक करो, तीनों अपने अंदर है। महबूब का जिक्र ज्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ पता ही नहीं। उनकी फर्मा बरदारी नहीं करते, चेहरे से दाढ़ियां मुड़ाकर रोज फिकवा रहे, गट्टों में फिकवा रहे। शादी के मौके पे डीजे लगा के नाचते हो, तुम्हारे घर की औरतें नाचती। रोजाना स्क्रीन खोलते हो तो सीरियल देखते हो। मेरे भाई बताओ हुजूर का दिल कितना दुखाओगे। ताइफ की वादियों में हुजूर पे जो पत्थर मारे गए उससे हुजूर का जिस्म जख्मी हुआ, लेकिन हमारे गुनाहों के नश्तर हुजूर के दिल को जख्मी करते हैं। इसलिए हम अपने नबी के दिल को कब तक छलनी करते रहेंगे? तौबा कीजिए, उर्से कादरी करीमी में आए हो, बदलिए और इसमी और रस्मी आशिक बनने की बजाय फुजाला की तरह सच्ची आशिक बन जाइए। मेरे भाई जो आशिक बन जाता है फिर काबा नीचे नजर आता है, बिलाल के कदम काबे की छत पे नजर आते हैं। जो आशिक बन जाता है वो ऐसे करनी के पास सहाबा दुआ कराने के लिए जाते हैं। आइए उस महबूब को दिल दे दीजिए। सबसे दिल लगाओगे धोखा खाओगे, आका से दिल लगाओगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बस भी हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इस्म मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं कि हर चीज की एक इब्तिदा होती है और उसकी इंतहा होती है। हर शय की इब्तिदा है और उसके बाद उसकी इंतहा है। उसकी शुरुआत है और उसके बाद उसका एंड है। उसका आगाज है, उसका अंजाम है। आप किसी भी चीज को देख लें, शुरू और खत्म, शुरू और खत्म, लेकिन शुरू और खत्म के दरमियान एक बीच का वक्फा है जिसको दरमियान कहते हैं, जिसको शबाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज हर सुबह को निकलता है, ये उसका आगाज समझ लें, और उसके बाद डूब जाता है, ये उसका अंजाम समझ लें। लेकिन आगाज और अंजाम के बीच में एक दरमियानी हिस्सा है जिसको उसका आलमे शबाब कह लीजिए, कि जब वो सर पे होता है, सूरज जब निकलता है हर आदमी उसको आंखें लगाकर देख सकता है। सूरज जब गुरूब होता है तब भी उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा जा सकता है, मगर जब सूरज का आलमे शबाब होता है तो उससे कोई आंखें मिला नहीं सकता। इसी तरीके से आप देखें, हिलाल निकलता है पहली शब में और आखिरी शब में डूब जाता है, ये उसका आगाज और अंजाम है। लेकिन उसके बीच का वक्फा जो है, जिसे बदरे कामिल कहते हैं, माहे कामिल कहते हैं, 14वीं का चांद कहते हैं, ये उसका शबाब है। इसी तरीके से एक कली है जो चमन के अंदर आंखें खोलती है और उसके बाद फिर वो मुरझा जाती है, लेकिन आंखें खोलने और मुरझाने के दरमियान में उसका आलमे शबाब है। जब वो कली मुस्कुरा करके खिलती है तो शगुफ्ता गुल बन जाती है, और अल्लाह अकबर, जब वो कली फूल बनती है मुस्कुरा कर, ये उसका आलमे शबाब है। किसी भी
दस्तार में रखी जाती है, किसी के गले में पहनाई जाती है, किसी महफिल की जीनत बनती है। इसका मतलब ये है हर चीज का आलम शबाब बड़ा सुहाना होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। इसी तरीके से रात को भी देख लें, शाम का आगाज होता है, सुबह पर अंजाम होता है, लेकिन जब रात निस्फ होती है और रात की सिया जुल्फें जब उफक पर छा जाती है तो कितना खूबसूरत समा लगता है। फिर खनक वाली हवाएं भी चलती है और उसके बाद जो है ठंडी ठंडी हवाएं इंसान के पूरे वजूद को जो है मसहूर कर देती है। पता चला कि हर चीज का शबाब बड़ा खूबसूरत है और शबाब ही को जवानी कहते हैं। अच्छी तरह याद रखें, आप भी जवानी को पसंद करते हैं, हम भी जवानी को पसंद करते हैं, फितरत भी जवानी को पसंद करती है। लेकिन जैसे आप और हम जवानी को पसंद करते हैं, फितरत जवानी को पसंद करती है, कुदरत भी जवानी को पसंद करती है। जवानी बहुत खूबसूरत होती है, हर एक की जवानी खूबसूरत होती है। इसी तरीके से अपनी भी जिंदगी के 3 अदवार हैं। हम पैदा होते हैं, हम बच्चे होते हैं, उसके बाद हम बूढ़े होते हैं और इंतकाल कर जाते हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे होते हैं तो भी मजबूर होते हैं, बूढ़े होते हैं तो भी मजबूर होते हैं। बचपना और बुढ़ापे में मजबूरी का आलम यकसा होता है। एक बात यहाँ किसी मुफक्किर ने कहा था, ए इंसान तू अपनी ताकत पर घमंड क्यों करता है, तू अपनी ताकत पर नाश क्यों करता है, तू अपनी कुव्वत पर तकब्बुर क्यों करता है। अरे तू तो इतना मोहताज है, जब पैदा हुआ था तो नहाने के काबिल न था, तुझे किसी ने नहला करके झूले में डाला और जब मरेगा तब भी नहाने के काबिल नहीं होगा, किसी के गुस्ल का मोहताज होगा। पैदाइश के बाद गोद में डालने से पहले तुझे नहलाया गया और मरने के बाद कब्र की गोद में डालने से पहले भी तुझे नहलाया जाएगा। पलंग पर भी लिटाने वाला हाथ दूसरा था, कब्र में उतारने वाला हाथ भी दूसरा होगा। किस बात पे घमंड करते हो, किस बात पे तकब्बुर करते हो। बहरहाल तो इंसान का आगाज और अंजाम है पैदाइश और बुढ़ापा है। इसीलिए कहने वाले मुफक्किर ने कहा, जब इंसान बच्चा होता है तो उसकी पूरी ताकत पाँव में होती है, पैरों में। इसलिए बच्चे भागते बहुत हैं, जितना बच्चे भागते हैं उतना बड़े अगर भागे तो उनको दिल का दौरा पड़ जाए, क्योंकि बच्चों के पैर में ताकत बहुत होती है, इसलिए वो भागते दौड़ते बहुत हैं। और जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी सारी ताकत सिमट कर उसके मुंह में आ जाती है। बूढ़े लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम इतना बोले तो हमारा भी सर दर्द करने लगे, लेकिन सारी ताकत जबान में सिमट कर आती है। मगर बुढ़ापे और बचपने के दरमियान एक खूबसूरत वक्फा है, खूबसूरत पीरियड है जिसको जवानी कहते हैं, जिसको आलम शबाब कहते हैं। अब अगर आप समझ गए कि जवानी क्या चीज है, जवानी में इंसान के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकत ही ताकत अता करता है। आंखों में ताकत होती है, जबान में ताकत होती है, निगाहों में ताकत होती है, कानों में ताकत होती है, पूरे वजूद में ताकत होती है। ये जवान ही है जो अल्लाह अकबर पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाने का हुनर जानते हैं। ये जवान ही है जो जमीन का सीना चीर करके नहरें निकालने का हुनर जानते हैं। ये जवान ही है जो आफाक पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। ये जवान ही है जो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की सलाहियत रखते हैं। ये जवान ही है जो चांद पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। हाँ हाँ, वो जवान ही थे जिन्होंने अंदलुस के साहिल पर कश्तियां जलाई थी। वो जवान ही थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। वो जवान ही थे जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजानें पड़ी थी। वो जवान ही थे जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें पड़ी थी। इकबाल को कहना पड़ा था, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी। वो जवान ही थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। वो जवान ही थे जिन्होंने बद्र कौम को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने ओहद को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने अल्लाह अकबर खंदक खोदकर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया था। और वो जवान ही थे जिन्होंने खैबर को फतह किया था। बल्कि वो ऐसा जवान था जिसकी जवानी की गवाही अल्लाह रसूल देते नजर आते हैं। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ
देखा इल्ला जुल्फिकार, अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिंदाबाद। जवान ही थे जो फातह करबला थे। अली अकबर की जवानी देखें, इमाम कासिम की जवानी देखें, हजरत अब्बास की जवानी देखें। अल्लाह अकबर, ये जवान ही थे, ये जवान है और जवानी की अहमियत इस्लाम में ज्यादा है। इसीलिए मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हाय हाय, क़यामत के दिन हम तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेंगे। क्या बात है। देखिए, मेरी आदत और तबीयत में नाराजगी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी कौम से नाराज ना हूं, बेजार ना हूं, लेकिन वहीं अगर रख दीजिए भैया। इल्मी फिक्री गुफ्तगू सुनना है तो ऐसे शोर में नहीं हो सकेगी, क्योंकि शोर शराबे में मुशायरे हो जाते हैं, कोई वाज और नसीहत की महफिल नहीं हो सकती। और चूंकि डॉक्टर शाहिद ये साहब, जितने लोग खड़े हैं, गुजारिश है कि आप वहां से हटकर अरशद मेंबर साहब की छत पर बहुत जगह है, वहां चले जाएं, वहां सुकून से आप सुन लेंगे। उनकी छत पर काफी जगह है, आप परेशान ना हो। शाहिद साहब इस बार धोखा खा गए मुकर्रिर के सिलेक्शन में। अल्लाह। उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मुकर्रिर को बुलाने की बजाय फकीर को बुलाया, तो फकीर लोगों ने क्या तकरीर करना है, बारगाह गौसियत के फकीर हैं। कोई मुकर्रिर होता तो मजमा कंट्रोल करता, फकीर के बस में नहीं। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो कुछ बात, एक दो बात चले। थोड़ा सा माहौल बना ले भाई। हजरत सैयद साहब ने तो कहा था घंटे भर बोल देना, लेकिन अगर माहौल ऐसा है तो शायद मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि देखिए ये शोर शराबे में तकरीर नहीं हो सकती। जुलूस शोर शराबे में होते हैं जो, और मुशायरे भी होते हैं। ये बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं माशाअल्लाह। खड़े होकर जो सामने के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। उनमें कुछ भाई हैं जो मेरी तरह बेबाकी कर रहे हैं, तो उनको मेरी तरह बेबाक नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा खड़े रहे, संजीद। हुजूर की महफिल, एक बात बताऊं, ये रसूलुल्लाह की महफिल, इस महफिल में हुजूर की तवज्जो होती है। इस महफिल में, ऐसी महफिलों में हुजूर की तवज्जो, ये वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं जो पर्दा उठा रहे हैं ना, ये काम अच्छा कर रहे हैं। अगर उधर से पर्दा उठ जाए, वो जो भाई उठा रहे सामने से, तो उधर भी कुछ लोग बैठकर सुकून से सुन सकते हैं, अगर उधर जगह है तो। अच्छा काम करें, दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि। अभी ये जो भाई खड़े, उनकी इजाजत है मैं बोलूं, गुफ्तगू करूं? अब तो आप किसी को धक्का नहीं देंगे। मेरे भाई एक बात बताऊं, जिंदगी में कभी किसी को धक्का मत देना। अगर तुमने किसी को जिंदगी में धक्का नहीं दिया तो कभी धक्का खाओगे नहीं, इंशाअल्लाह। क्या बात है, और अगर माशाअल्लाह। किसी को धक्का दिया किसी फील्ड में तो जिंदगी भर धक्का खाते रहोगे, मैदान महशर में भी धक्के खाते रहोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अगर अकबर। धक्कों से बचना है तो किसी को धक्का नहीं देना, धक्के से बचाने की कोशिश करना। हम धक्का देने वाली कौम नहीं है, हम पुश करने वाली कौम है, पुश करके आगे बढ़ाने वाली कौम है। क्या बात है। धक्का देने में और पुश करने में फर्क ये होता है कि धक्का गिराने के लिए दिया जाता है और पुश तरक्की के लिए और आगे बढ़ाने के लिए किया हाय जाता हाय है। हाय, क्या बात है, तो सुभान इसलिए अल्लाह सुभान अब अगर आप इजाजत दे तो मैं गुफ्तगू कर लूं। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाब। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। अगर सब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हजारों दुरूद इसी महफिल से एक वक्त में बारगाह रिसालत में पहुंचेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदत दुहूर व कररमा। 2 बार पढ़ा ताकदद अल्लाह को पसंद है, 3 बार कर ले। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व उम्मिहि व अबी व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। भाई पाइप पकड़े हुए हैं, पीछे हट जाएं, पाइप गिर जाएगा, हट जाएं, वहां से हटें। एक बार नाजिम साहब भी मेरे साथ माशाल्लाह बोल रहे हैं, हम दोनों मिलकर तकरीर करेंगे। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि किराम अजमईन। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। 5 का अदद पूरा करें, फिर कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आलहु।
तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह को जवानी बहुत पसंद है और जवानी बहुत है खूबसूरत, मगर अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह फरमाता है कि हम तुमसे क़यामत के दिन जवानी का हिसाब लेंगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उलमा जानते हैं कि कुरान की एक एक आयत की 70 हज़ार तफासिर है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपनी किताब में लिखा कि एक एक आयत की 70 हज़ार तफासिर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम है। बल्कि एक बात यहाँ अर्ज कर दूं, अगर किसी को इस बात पर यकीन नहीं आता, वो इल्म तफसीर नहीं जानता, तो उसको बता दूं जो हमारे स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, अरे मेरे भाई, जब गालिब और इकबाल के शेर की मानवियत का ये आलम है कि हर प्रोफेसर अपने अंदाज में उसकी तशरीह करता है और नया माना बयान करता है। जब मखलूक के कलाम में इतना माना निकल सकते हैं तो खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा, मेरे अल्लाह के कलाम की शान का आलम क्या होगा। बल्कि कुरान के बारे में तो सूफिया फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, मगर कुरान के मानी का नुज़ूल आज भी उलमा के दिल पर हो रहा है। हर वक्त आलिम के दिल पर एक नया माना नाजिल होता है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाएं, तो नईम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं हम तुमसे कल क़यामत के दिन नईम के बारे में पूछेंगे। तो नईम की बहुत सारी तफासिर की गई। किसी ने कहा गिज़ा के बारे में, किसी ने कहा लिबास के बारे में, किसी ने कहा पानी के बारे में, किसी ने कहा नेमत के बारे में। लेकिन और बल्कि एक बात ये भी कह दूं, एक कौल ये भी है कि नईम से मुराद यहाँ पर अली मुर्तज़ा और औलाद अली की मोहब्बत का सवाल है। ये भी है, क्या बात, ये नेमत उज़्मा है। पूछा जाए
इश्क करता है तो तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? अगर तू हुजूर से इश्क करता है तो हुजूर की सीरत तू पढ़ता क्यों नहीं? तू रोजाना 3 घंटे की फिल्म तो देखता है, लेकिन रोजाना तू 3 मिनट भी नबी की सीरत नहीं पढ़ता। क्या जानते हो नबी के बारे में, हुजूर के बारे में? 1500 साल हो गए हुजूर के विसाल को, हुजूर की विलादत को 1500 साल हो गए। हुजूर के बारे में क्या जानते हो? कुछ पता है? कुछ खबर है? अरे भाई, इतना ही पता कर लेते कि हुजूर खूबसूरत कितने थे। तो आपको मैं कहता हूं ना कि अपना सीना 36 जो है वो 56 का नहीं बल्कि 63 का होता है कि किसी के, इसलिए कि जिसका भी कायद है, हर कायद के मुंह से बदबू आ रही है नींद से उठने के बाद।
ऐसा सानेहा है हाय हाय को बिखेर देते। अल्लाह इसलिए कि सहाबी जब ख्वाब बयान कर दे तो उसकी हैसियत हदीस की हो जाती है। अल्लाह ये अहले इल्म जानते हैं, बेशक, या तो हम उसको असर कहते हैं या तो हम उसको हदीस से मौकूफ कहते हैं, बेशक है ना। अल्लाह अकबर, अंदाजा कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जुल्फें बिखरी हुई है और दामन पर गुबार चूम रहे हैं, दामन अक़दस को, दाढ़ी शरीफ को गुबार। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी जुल्फें बिखरी, बाल बिखरे और दामन पर गर्द और गुबार बोसे ले रहे हैं, हुजूर क्या है? आका फरमाते हैं, आज मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और मैं सुबह से लेकर अब तक करबला में उसके और उसके साथियों का खून इस बोतल में जमा कर रहा था, मैं वहीं से आ रहा। इससे सानहे करबला का भी पता चलता है। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिसकी जुल्फें कभी न बिखरे वो तुम्हारा मेरा महबूब है। एक आखिरी बात करके बात खत्म करूं। हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जब मुस्कुराते थे, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो चेहरा ऐसा चमकता था, ऐसा चमकता था कि अगर दीवार के सामने खड़े तो दीवारों का अक्स हुजूर के रुखसार में नजर आता था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर चांद और सूरज के सामने खड़े हों तो मौला अली फरमाते थे कि चांद और सूरज हुजूर के चेहरे में तैरते नजर आते। हाय हाय हाय, सुभान इसीलिए अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा एक दिन हुजूर को देखकर कहती है, ए चांद तू तो सिर्फ रात को चमकता है, दिन को नहीं चमकता सूरज की मौजूदगी में। मेरे चांद को देख कि वो रात को भी चमकता है और दिन को भी चमकता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, आयशा तुम शायरा कब से बन गई? तो अर्ज करती, जब से आपका जलवा देखा है तब से हमने भी शेर कहना शुरू कर दिया है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिल यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, अपनी जवानी को हुजूर के नाम कर दो, जबान से नहीं किरदार से। आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, बातें बहुत सी कहनी थी लेकिन अब इसमें गुंजाइश नहीं है, टाइम भी खत्म हुआ। क्या उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान